नमस्कार सभी दर्शकों। धर्म की अवधारणा 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि बाइबल, कुरान और अन्य जैसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में मूल भाषाओं में एक शब्द या धर्म की अवधारणा भी नहीं थी, और न ही वे लोग और न ही वे संस्कृतियां जिनमें ये पवित्र ग्रंथ लिखे गए थे। उदाहरण के लिए, हिब्रू में धर्म का कोई सटीक समकक्ष नहीं है, और यहूदी धर्म धार्मिक, राष्ट्रीय, नस्लीय या जातीय पहचान के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है। इसकी केंद्रीय अवधारणाओं में से एक हलाखा है, जिसका अर्थ है चलना या पथ, जिसे कभी कभी कानून के रूप में अनुवादित किया जाता है, जो धार्मिक अभ्यास और विश्वास और दैनिक जीवन के कई पहलुओं का मार्गदर्शन करता है। भले ही यहूदी धर्म की मान्यताएं और परंपराएं प्राचीन दुनिया में पाई जाती हैं, प्राचीन यहूदियों ने यहूदी पहचान को एक जातीय या राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा, और अनिवार्य विश्वास प्रणाली या विनियमित अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं थी। पहली शताब्दी सीई में जोसेफस ने एक जातीय शब्द के रूप में यूनानी शब्द आयोडाइस्मोस, यहूदी धर्म, का इस्तेमाल किया था, और वह धर्म की आधुनिक अमूर्त अवधारणाओं या विश्वासों के समूह से जुड़ा नहीं था। यहूदी धर्म की अवधारणा का आविष्कार ईसाई चर्च द्वारा किया गया था, और 19वीं शताब्दी में यहूदियों ने अपनी पुश्तैनी संस्कृति को ईसाई धर्म के समान धर्म के रूप में देखना शुरू किया। यूनानी शब्द थ्रेस्किया, जिसका प्रयोग हेरोडोटस और जोसेफस जैसे यूनानी लेखकों द्वारा किया गया था, नए नियम में पाया जाता है। थ्रेस्किया को कभी कभी आज के अनुवादों में धर्म के रूप में अनुवादित किया जाता है, हालांकि मध्ययुगीन काल में इस शब्द को सामान्य पूजा के रूप में समझा जाता था। कुरान में अरबी शब्द दीन को अक्सर आधुनिक अनुवादों में धर्म के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन 1600 के दशक के मध्य तक अनुवादकों ने दीन को कानून के रूप में व्यक्त किया। संस्कृत शब्द धर्म, जिसे कभी कभी धर्म के रूप में अनुवादित किया जाता है, इसका अर्थ कानून भी है। पूरे शास्त्रीय दक्षिण एशिया में कानून के अध्ययन में धर्मपरायणता और औपचारिक के साथ साथ व्यावहारिक परंपराओं के माध्यम से तपस्या जैसी अवधारणाएं शामिल थीं। मध्यकालीन जापान में पहले शाही कानून और सार्वभौमिक या बुद्ध कानून के बीच एक समान संघ था, लेकिन बाद में ये सत्ता के स्वतंत्र स्रोत बन गए। हालांकि परंपराएं, पवित्र ग्रंथ और प्रथाएं पूरे समय मौजूद रही हैं, अधिकांश संस्कृतियां धर्म की पश्चिमी धारणाओं के साथ संरेखित नहीं हुईं, क्योंकि उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को पवित्र से अलग नहीं किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और विश्व धर्म शब्द सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में आए। अमेरिकी मूल निवासियों के बारे में भी सोचा जाता था कि उनका कोई धर्म नहीं है, और उनकी भाषाओं में धर्म के लिए कोई शब्द भी नहीं है। 1800 के दशक से पहले किसी ने स्वयं को हिंदू या बौद्ध या अन्य समान शब्दों के रूप में पहचाना नहीं था। हिंदू ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के स्वदेशी लोगों के लिए एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और बाद में धार्मिक पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अपने लंबे इतिहास के दौरान जापान के पास धर्म की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि कोई संबंधित जापानी शब्द नहीं था, न ही इसके अर्थ के करीब कुछ भी। लेकिन जब अमेरिकी युद्धपोत 1853 में जापान के तट पर दिखाई दिए और जापानी सरकार को अन्य मांगों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, चीजें, धर्म की स्वतंत्रता, देश को इस विचार से जूझना पड़ा। 19वीं शताब्दी में भाषाशास्त्री मैक्स मुलर के अनुसार अंग्रेजी शब्द धर्म की जड़, लैटिन धर्म, मूल रूप से केवल ईश्वर या देवताओं के प्रति श्रद्धा, दैवीय चीजों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। धर्मपरायणता, जिसे सिसेरो ने आगे अर्थ के लिए व्युत्पन्न किया था, परिश्रम। मैक्स मुलर ने इतिहास में इस बिंदु पर एक समान शक्ति संरचना के रूप में मिस्र, फारस और भारत सहित दुनिया भर में कई अन्य संस्कृतियों की विशेषता बताई। जिसे आज प्राचीन धर्म कहा जाता है, उसे वे केवल कानून कहते। AMS स्टोरी चैनल को लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।